वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि आप लोग यदि ईमानदार ईमानदार इंसान यदि कुछ भी चाहे तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन वही कोई अच्छा खासा अमीर व्यक्ति यदि कोई जो चीज़ सोच लेता है वही हो जाता है। तो एक दिन एक गरीब और ईमानदार व्यक्ति भगवान से मन्नत मांगता है और भगवान जो है प्रकट होकर के उसे बोलता है कि सुनो वत्स, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि आप कितने भी धनी से धनी आदमी के पास पहुँच जाइएगा, आप अपने से ऊपर लेवल का जितने भी आदमी के पास पहुँच जाइएगा, जो अच्छा आपको लगे, आप सोचोगे कि हमें कोई हेल्प कर दे, तो वो नहीं करने वाला है। इसलिए आप इसका देख लीजिए एक बार, उदाहरण देख करके। तो वो भगवान के कहने के ऊपर जो है वो निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि बहुत ही शांति स्वभाव का एक आदमी बैठा हुआ था गेट के बाहर। उसने बोला कि आप मुझे कुछ अनाज दे सकते हैं, एक मुट्ठी? आज मैं कई दिनों से मैं खाना नहीं खाया हूँ। तो वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई अनाज नहीं दे सकता, इसलिए कि हमारे घर में खुद बीमारी चल रहा है और हम कुछ नहीं दे सकते हैं, जाइए जाइए आगे जाइए। तो ऐसे करके उसको इग्नोर कर दिए। उसने सोचा शायद हमने कोई अच्छा आदमी से नहीं मांगा। तो वो आगे जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी जो है उसको वैसा लगा कि सबसे अच्छा आदमी यही है, इसको ही मैं बोलता हूँ और इससे मांगता हूँ। फिर उसने एक प्रयास किया और उसने बोला कि आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं, खाने के लिए कुछ अनाज दे दीजिए, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ। तो वो बोले कि नहीं, ये क्या बोल रहे हो, इतना अच्छा खासा आदमी हो तुम, हम नहीं अनाज दे सकते हैं, आप जाइए आगे जाइए, हम नहीं देंगे आपको, कुछ नहीं देंगे। तो वो भी नहीं देते हैं। तो सोचे कि शायद आगे चलते हैं, कोई दे दे तो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा महल देखते हैं और उसी महल के आगे जो है वो जाते हैं। तो वहाँ पर भी एक आदमी नज़र आता है, वो उसी घर का आदमी था और उससे जब मांगते हैं वो कि एक मुट्ठी अनाज मिल सकता है, तो बोला देखो, अभी तो मैं खुद परेशान हूँ, हमारे पास धन दौलत तो बहुत है लेकिन हमें संतान नहीं है, इसलिए जो है मैं खुद परेशानी में हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता, आप आगे जाइए। तो वो खाली हाथ निराश लौट जाता है और भगवान के पास आता है और भगवान बोलता है कि मिला कुछ? बोला नहीं, कहाँ मिला, मैंने तो कई प्रयास किया पर कोई नहीं दिया। तो बोला देखो, कोई नहीं देने वाला है, इस दुनिया में कोई देने वाला नहीं है, इसलिए आप जितना में भी हैं सक्षम हैं, आप वहीं सीमित रहिए और उसी में आप गुजर बसर कीजिए और उसी में आप चलाना सीखिए। आप किसी के ऊपर निर्भर होने का कोशिश नहीं कीजिए। तो हमें ये संदेश हमें ये सिखाता है इस वीडियो के माध्यम से कि हमें जिस हालात में रहना है अपने ऊपर, बस उसी में सीमित रहिए, ताकि हम दूसरों के ऊपर जो है सहारा बन करके ना रहें। चाहे कोई भी हो, वो दूसरों के ऊपर सहारा बन करके ना रहें, वो अपने आप के ऊपर ही रहें। जितना सा चादर है उतना ही फैलाएं, जितना जो भी है हम उसी में गुजर बसर करने का प्रयास करें। तो हमारा कहने का मतलब यही है, इंसान के पास बहुत सारा धन दौलत है लेकिन आपको नहीं देंगे, इसलिए जो है किसी का
किसी के उसमें मत रहिए कि हमें कोई हेल्प कर देगा, हमें कोई दे देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करेगा। आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं शायद वो आपको एंड टाइम पर ऐसा धोखा देगा कि आप गिरते गिरते संभल नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा जो है अपने आप पर रहें, अपने आप पे निर्भर रहें और दूसरे के कंधे पर रख करके कोई भी काम ना करें। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा और इससे आप लोगों को क्या संदेश मिला, ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होकर के आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो हमारे वीडियो को इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए। तो दोस्तों, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का हमारा चैनल है सी चंचल राज ब्लॉग, और दूसरा चैनल है यूट्यूब पे चंचल राज टेक के नाम से। तो वहाँ जा कर के सब्सक्राइब कीजिए। तो टेक केयर, बाय फॉर वाचिंग।